बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अलजबरा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि ये अलजबरा क्या चीज़ है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे रिलेटेड जो सवालात हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास मुस्तकिल मिकदार, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट से मुराद वो चीज़ है जो चेंज ना हो, यानी उसमें तब्दीली ना आ रही हो। ठीक है, तो मुस्तकिल मिकदार की हम तारीफ़ देखते हैं। वो मिकदार जिसकी कीमत हर जगह एक जैसी हो, और जगह को हम इंग्लिश में कहते हैं जी लोकेशन, प्लेस। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो वो स्कूल की लोकेशन होती है, घर का वो मतलब घर की जगह होती है तो वो लोकेशन घर की होती है। तो जगह या लोकेशन तब्दील करने से तब्दील ना हो तो ऐसी मिकदार को हम मुस्तकिल मिकदार कहते हैं। ठीक है, ऐसी मिकदार जिसकी कीमत तब्दील ना हो। नीचे मिसाल है, मिसाल के तौर पर 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये का जो नोट है उसकी कीमत हर जगह 10 रुपये ही होगी। अब वो 10 रुपये का नोट आप जिस शहर में भी ले जाएंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बेटा ये 9 रुपये का है, या कोई ये नहीं कहेगा कि ये 11 रुपये का है। 10 रुपये का होगा तो 10 रुपये का ही रहेगा। इसी तरीके से आप 100 का नोट ले लें, 50 का ले लें, यानी करेंसी में से कोई नोट ले लें, तो वो जब जहाँ आप लेकर जाएंगे, चाहे वो जंगल होगा या कोई शहर होगा, कोई कारोबारी जगह हो, जहाँ भी लेकर जाएंगे तो वो 10 रुपये का रहेगा। तो ऐसी मिकदार को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट मिकदार या मुस्तकिल मिकदार। कांस्टेंट का एक दूसरा नाम है नॉन वेरिएंट। ये इंग्लिश का वर्ड है नॉन वेरिएंट। नॉन वेरिएंट का मतलब है तब्दील ना होने वाली। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना। ठीक है, तब्दील होने से एक और लफ्ज़ हमारा निकला है और उसका नाम है जी वेरिएबल। क्या नाम है? वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाला। इसको नॉन कांस्टेंट भी कहते हैं। तब्दील होने वाला या नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल, या इसको मुतगय्यर मिकदार भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम हैं। पेपर के अंदर कोई भी लफ्ज़ इनमें से इस्तेमाल हो सकता है, तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना है, इन तीनों नामों को याद कर लेना है और इनमें से जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसकी मदद से आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिफाइनिंग करनी होगी तो डिफाइनिंग कर लेंगे, कोई सवाल हल करना होगा तो सवाल हल करेंगे। तो इसकी तारीफ़ देखते हैं कि मुतगय्यर मिकदार क्या होती है। ऐसी मिकदार जिसकी कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो। ऐसी कीमत या ऐसी मिकदार जिसकी कीमत मुख्तलिफ जगहों पर क्या हो? मुख्तलिफ हो। इसकी मिसाल है, क्या मिसाल है? आम तौर पर गंदम की कीमत मुख्तलिफ जगह पर चेक की जाती है, तो मुख्तलिफ जगह पर उनकी कीमत क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। ये सिर्फ गंदम की बात नहीं कर रहे, कपास है, चावल हैं, या कोई और हमारे पास इस तरह की चीज़ है जिसकी वैल्यू जगह चेंज करने से या लोकेशन चेंज करने से चेंज हो, तो ऐसी मिकदार को हम बोलते हैं जी मुतगय्यर मिकदार। मुतगय्यर मिकदार को आम तौर पर हम x, y और z से ज़ाहिर करते हैं। यानी वेरिएबल जो होते हैं अलजबरा के अंदर, हमारा जो सामना होगा कुछ मिकदारों से होगा, और उन मिकदारों में से ज़्यादातर आपका सामना होगा x, y, z से। तो जो मिकदार अपनी कीमत बरकरार ना रख सके उसको बोलते हैं वेरिएबल मिकदार या मुतगय्यर मिकदार। ठीक हो गया? इससे नेक्स्ट हम देखते हैं मिकदार या टर्म क्या होती है। हमने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिकदार या टर्म क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अब मिकदार जो होती है वो अकेली कांस्टेंट रकम भी हो सकती है,
अकेले मुतगैर भी हो सकती है, या फिर ये दोनों का हासिल ज़रब भी हो सकता है। कैसे? मुस्तकिल कीमत या मुतगैर कीमत या फिर दोनों जो हासिल ज़रब या हासिल तकसीम की हालत में मौजूद हों, उनकी मिसालें हैं जी। हमारे पास जो मुस्तकिल कीमत होती है या मुस्तकिल मिकदार होती है, उसको आम तौर पर ए बी सी से ज़ाहिर किया जाता है। ए बी सी, जो कि मैंने इधर नहीं लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुस्तकिल मिकदार को ए बी या सी से ज़ाहिर किया जाता है। जहाँ पर अलजबरा के अंदर आपको ए बी सी नज़र आए तो यूँ समझें कि ये कांस्टेंट रकमें हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मिकदार को देखते हैं। अब मिकदार हमारे पास यहाँ पर अकेला ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कांस्टेंट मिकदार है। क्या है? कांस्टेंट मिकदार है। और अकेला एक्स है तो इसका मतलब ये मुतगैर मिकदार है। और अगर ए एक्स है तो इसका मतलब है कि मुतगैर मिकदार जो है वो ए गुना है। जैसे हम इधर लिख दें कि 2x, तो इसका मतलब है x का दुगना। x का दुगना। अगर मैं इधर लिख दूं 5x, तो इसका मतलब है x का 5 गुना। ठीक हो गया? अगर मैं यहाँ पर यूं लिख दूं x बटा 2, x बटा 2, इसका मतलब है x का आधा। x का आधा। ये वो मतलब बातें हैं जिनका आपको मतलब आपको ना वास्ता पड़ेगा अलजबरा के अंदर। आप लोगों को मैथ की शक्ल में अलजबरा की जो मिकदारें हैं उनको लिखना आना चाहिए। तो अब देखें, ए एक्स का मतलब ये है कि एक्स को अगर ए गुना कर दें तो वो ए एक्स बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हासिल ज़रब की शक्ल में या तकसीम की हालत में या अकेला मुतगैर या कांस्टेंट रकम मौजूद हो तो वो एक मिकदार होती है। इंग्लिश में उसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। इसकी पहचान यही होगी कि इसके साथ ना कांस्टेंट रकम होगी या फिर मुतगैर रकम होगी या फिर उनका हासिल ज़रब होगा। इस टाइप की जो टाइप आपको नीचे बताई गई हैं, इस टाइप की कोई टाइप होगी जिनमें ए एक्स, एक्स और ए शामिल हैं। इसके बाद मिकदार के कुछ अज्जा हैं। मिकदार के कुछ अज्जा हैं। अज्जा को इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं। अज्जा को इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हिस्से, यानी मिकदार के हिस्से या टर्म के कंपोनेंट। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कंपोनेंट ऑफ टर्म, उर्दू में बोलेंगे तो मिकदार के अज्जा या हिस्से बोलेंगे। अब एक मिकदार के अंदर क्या क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। किसी भी आम मिकदार में आम तौर पर 3 तरह के अज्जा शामिल होते हैं, और उनमें क्या है? पहला है जी अददी सर। पहला अददी सर। अददी सर को इंग्लिश में कॉफिशेंट बोलते हैं। अददी सर को इंग्लिश में कॉफिशेंट बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है मुतगैर। मुतगैर को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। मुतगैर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है जी कुव्वतनुमा, ताकत या पावर। कुव्वतनुमा, ताकत या पावर। इसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। डिग्री। एक और नाम है, इसको बोलते हैं जी रेज टू पावर। क्या बोलते हैं? रेज टू पावर या की ताकत। इसकी मिसालें देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक रकम है। हमारे पास यहाँ पर एक रकम है या एक टर्म है जो कि ए एक्स की ताकत एन है। अब इसके जो 3 हिस्से हैं उनको देखते हैं। पहला जो वेरिएबल के साथ रकम होगी, ये वाली ए, इसको बोलेंगे अददीसर या कोफिशेंट। अददीसर या कोफिशेंट। उसके बाद वो मुतगैर मिकदार होगी जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद एक्स के ऊपर जो एन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिग्री या पावर। डिग्री या पावर। इस रकम को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका ज़रा समझ लें। इसको हम पढ़ेंगे
ax रेज टू पावर n, ax रेज टू पावर n। उर्दू में से कहेंगे ax की ताकत n, ax की ताकत n। अब हमारे पास कुछ मिकदारें हैं, इन मिकदारों में से हमने पहचान करनी है कि मिकदार के अंदर वो तीन चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, अददीसर, मुतगय्यर और पावर। तो मिकदार के अंदर अददीसर क्या है, मुतगय्यर क्या है, पावर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पहले इसमें देखें मिकदार के अंदर, तो मिकदार है जी 5x की ताकत 2, 5x की ताकत 2 या 5x रेज टू पावर 2, 5x रेज टू पावर 2। इंग्लिश में इसको रेज टू पावर पढ़ते हैं और उर्दू में की ताकत पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें जो हमारे पास अददी सर है, तो x के साथ वाली रकम वो 5 है, यानी 5x रेज टू पावर 2 में जो कोफिशिएंट या अददी सर है वो क्या है, 5। और मुतगय्यर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, x। मुतगय्यर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, x। यहाँ पर देखें 5 के साथ जो x है ये मुतगय्यर होते हैं। उस x की ताकत कितनी है, पावर वो 2 है, ठीक हो गया। अब इससे अगली जो रकम है, अगली जो मिकदार है उसको अगर देखें तो वो है 6y रेज टू पावर 3, 6y रेज टू पावर 3। हाँ जी, तो 6y की ताकत 3। अब इसको अगर देखें तो इसमें अददी सर क्या है 6, मुतगय्यर y और उसके बाद पावर जो है वो 3 है। इससे अगली हमारे पास जो मिकदार है अगर उसको गौर से देखें तो वो हमारे पास है जी 7z की ताकत 12, 7z की ताकत 12। तो अददी सर 7, मुतगय्यर z और पावर 12। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को अददी सर, मुतगय्यर और पावर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है जी अलजबरी जुमला, अलजबरी जुमला। अलजबरी जुमला को इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको ज़रा आप तवज्जो से समझेंगे क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। अगर ये समझ आ गई तो ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से समझ ना आई तो पूरा अलजबरा आप लोगों को परेशान करेगा और आप बोलेंगे कि रियाजी का सब्जेक्ट बहुत बोर है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर ये समझ आ गई तो रियाजी बच्चों का खेल बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें अलजबरी जुमला या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। तो इसमें हमारे पास है जी मुख्तलिफ मिकदारों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, को जमा नफ़ी या दोनों अलामतों की मदद से इकट्ठा लिखना, इकट्ठा करना या लिखना, ठीक है। हमारे पास क्या होंगी, मुख्तलिफ मिकदारें होंगी, उन मिकदारों को हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगी वो होगा अलजबरी जुमला। अलजबरी जुमला की कुछ मिसालें हैं, उन मिसालों को देखते हैं जी। x जमा ए, x जमा ए, यहाँ पर एक मुतगय्यर मिकदार x है और दूसरी कांस्टेंट या मुस्तकिल मिकदार a है। इसको जमा की अलामत के साथ जोड़ा गया है और इनको जोड़ने से जो चीज़ बनी है वो बनी है जी x जमा ए। ये हमारे पास क्या है जी, अलजबरी जुमला है। इसी तरह हमारे पास एक और अलजबरी जुमला है जिसमें ax स्क्वायर जमा bx जमा c लिखा हुआ है, या ax की ताकत 2 जमा bx जमा c इसको पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि इस अलजबरी जुमले के अंदर कितनी रकमें हैं, कितनी रकमें या मिकदारें हैं। रकम और मिकदार आप लोगों को पहले बता दिया गया है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप इनकी गिनती करके बताएंगे। कैसे, हमारे पास एक मिकदार ax स्क्वायर है, दूसरी bx है और तीसरी c है। तो इस अलजबरी जुमले के अंदर 3 मिकदार हैं या 3 टर्म्स हैं। इसके बाद हम एक और अलजबरी जुमला देखते हैं, वो है जी ax जमा bx की ताकत 0। इसको हम ax जमा का b भी लिख सकते थे, ax जमा का b भी लिख सकते हैं।
एक्स की ताकत 0 इसलिए साथ लिखा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था कि एक्स की ताकत 0 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं उसकी जगह 1 लिख दूं तो b को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी b होगा और ये बन जाएगा ax जमा का b। याद रखें, आपको कहीं भी x की ताकत 0 नज़र आए तो वो 1 होता है। अगर आपके पास आ जाए, क्या आपको मिल जाए कि 5 x की ताकत 0, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने 5x की ताकत 0 को डायरेक्ट 5 लिख देना है। क्या लिख देना है? 5 लिख देना है। इसकी मिसाल मैंने नीचे दी है कि a को मैंने लिखा है a बराबर है ax की ताकत 0, ax की ताकत 0। तो किसी भी चीज़ की ताकत 0 का मतलब 1, किसी भी चीज़ की ताकत 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखें, आप लोगों के लिए एक नोट बनाया गया है। याद रखें, किसी भी चीज़ की ताकत 0 का मतलब 1 है, यानी x की ताकत 0, 7 की ताकत 0, 50 की ताकत 0, ये सारे 1 के बराबर हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ज़रा समझें। यहाँ पर लिखा हुआ है x की ताकत 0, x की ताकत n, x की ताकत n, और इधर लिखा हुआ है x की ताकत, और ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट लगाने के बाद फिर उसकी ताकत n लिखा गया है। तो ये दोनों एक चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ ही है। x की ताकत n बराबर होगा, हम साथ में ब्रैकेट लगा देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह मैंने लिखा है, अगर 7 की ताकत 0 हो तो मैंने 7 के साथ ब्रैकेट लगाने के बाद उसके ऊपर 0 लिख दिया, और इसका मतलब क्या होगा? ये भी 1 है। ये क्या है? 1। क्लियर जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर हमारे पास हो -x, क्या चीज़ हो? माइनस का x हो और उसकी ताकत n हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम माइनस को बाहर रखेंगे, फिर हम x की ताकत n करेंगे। x की ताकत n। अगर ये हमारे पास -x से पहले हो और ब्रैकेट ना लगी हुई हो, ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर हमारे पास हो जी -x और इसकी ताकत n, ये बराबर नहीं होगा किसके जी? माइनस पहले लिख दें और x की ताकत n कर दें। ठीक है जी। यानी अब क्या क्या मतलब, आप क्या समझें इससे? ज़रा समझें। मैं x को कोई कीमत दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगी। कैसे? वो ऐसे कि मैं अगर ये लिख दूँ कि मेरे पास कोई नंबर है -3 की ताकत 2, -3 की ताकत 2, तो इसका मतलब ये है कि मैं -3 को ज़रब करूँ -3 से 2 दफ़ा। ताकत का मतलब है कि उसी नंबर को, मतलब ताकत टाइम्स या जितनी ताकत हो उतनी दफ़ा ज़रब करना है। तो इधर -3 की ताकत 2 थी, मैंने -3 को -3 से 2 दफ़ा ज़रब कर दिया। अब अगर देखूं -3 ज़रब -3 कितना होता है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब 9 को जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा जी 3 की ताकत 2, 3 की ताकत 2, तो माइनस खत्म हो गया है, माइनस खत्म हो गया, माइनस नहीं आया। इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं है किसके जी? बराबर नहीं है -3 के मुरब्बे के। यानी हम यूं कहें कि -3 और ब्रैकेट लगा के कहें वे उसका मुरब्बा, वो बराबर नहीं होगा किसके? माइनस बाहर निकाल लें और 3 का मुरब्बा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि माइनस कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, ज़रा समझें। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर माइनस हो, साथ में माइनस लगा हुआ हो, जैसे -x और इसकी ताकत जो है n, वो बराबर होगा
एक्स की ताकत n के, एक्स की ताकत n के। कब? जब ये वाला n जो है ये इवन हो। क्या हो? इवन नंबर यानी जोफ्त नंबर। क्या हो? जोफ्त नंबर। तो माइनस नहीं आएगा। जैसे अभी हमने किया था -3 की ताकत 2। अच्छा, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई ताक नंबर आ जाए तो उसका जवाब होगा -x की ताकत n, -x की ताकत n, जब नंबर क्या होगा? ऑड होगा या ताक होगा। अब ये चीज़ नोट कर लें, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। अगर किसी नंबर के साथ माइनस लगाओ और उसकी ताकत कोई नंबर हो, आप लोगों ने देखना है अगर वो नंबर होगा जोफ्त इवन, क्या होगा? नंबर होगा जोफ्त या इवन, तो आप x की ताकत n यानी इधर ब्रैकेट में जो नंबर होगा ना उसकी ये ताकत लिख देंगे अगर इवन होगा तो। लेकिन अगर वो 8 होगा, ताक होगा, तो फिर ये वाला माइनस भी साथ में लिखेंगे और x की वो ताकत लिख देंगे। बात समझ आई? इसके बाद है जी कसीर रकमी। क्या चीज़ है? कसीर रकमी। इसको ज़रा देखें, कसीर रकमी क्या चीज़ है। कसीर रकमी एक अलजबरी जुमला है। कसीर रकमी भी एक अलजबरी जुमला होता है जिसकी कुछ शराइत हैं, यानी इस कसीर रकमी की कुछ शर्तें हैं। वो कौन कौन सी हैं, उन शर्तों को हम देखते हैं। पहली शर्त है जी, हर मिकदार में मुतगैर की ताकत मनवी नंबर या अदद ना हो। यानी हमारे पास जो x होता था, जो y होता था, उसकी जो ताकत है वो मनफी नंबर ना हो। यानी x की ताकत -5 ना हो। x की ताकत -5 ना हो। यानी अगर ये होगा तो कसीर रकमी नहीं होगी। कसीर रकमी हाँ, अगर x की ताकत 5 होगा तो ये कसीर रकमी होगी। ये कसीर रकमी होगी। अब दूसरी शर्त देखते हैं जी। इसकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि एक मुतगैर आपने जैसे मुतगैर या दूसरे मुतगैर से तकसीम ना हो रहा हो। ठीक है? कैसे? जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास मुतगैर जो होंगे वो x y z होंगे। x y z। यहाँ पर हमारे पास x की ताकत क्या है? 2। x की ताकत 2 है और ये तकसीम हो रहा है y से, जो कि वो भी मुतगैर है। तो एक मुतगैर दूसरे मुतगैर से तकसीम ना हो रहा हो। एक मुतगैर दूसरे मुतगैर से तकसीम ना हो रहा हो। इसकी मिसाल यहाँ पर भी देखें, x जमा 1, ये बट्टा लिखा हुआ है और नीचे फिर x है। बट्टे का मतलब तकसीम होता है, कसर जब लिखी जाती है तो वो तकसीम मतलब नीचे वाला जो मखरज तकसीम करता है। तो अब इस हालत में ना हो, बल्कि कोई मुतगैर किसी भी रकम को तकसीम ना कर रहा हो। यानी अगर एक ही रकम के अंदर ये आ गया कोई मुतगैर दूसरे मुतगैर तकसीम कर रहा है तो वो कसीर रकमी नहीं होगी। अब आपसे कोई पूछता है, कोई अलजबरी जुमला दे देता है, कहता है जी बताओ ये कसीर रकमी है या नहीं। इसकी मिसाल देख लेते हैं जी। हमें कोई कहता है ax की ताकत 2 जमा bx जमा c, ये हमारे पास क्या है? एक कसीर रकमी है। ठीक है? एक अलजबरी जुमला है। हमने क्या बताना है, कसीर रकमी है या नहीं है। तो क्या x के नीचे कोई मुतगैर है? नहीं है। इस x के नीचे कोई मुतगैर है? नहीं है। कांस्टेंट रकम के नीचे कोई मुतगैर है? नहीं है। तो इसका मतलब इसका मुतगैर तकसीम नहीं हो रहा। अब पहली इसकी शर्त देखते हैं। इसकी ताकत मनफी में है, 2 मनफी में है? नहीं है। यहाँ पर 1 होता है, मनफी में है? नहीं है। यहाँ पर 0 होता है, मनफी में है? नहीं है। तो पहली 2 जो शर्तें हैं उसके मुताबिक ये कसीर रकमी है। पहली 2 शर्तों के मुताबिक ये कसीर रकमी है। अब इसकी अगली शर्तें देखते हैं। तमाम मुतगैर के साथ मौजूद रकम, तमाम मुतगैर के साथ मौजूद अददी सर हकीकी अदाद हों। क्या हों? हमारे पास जो मुतगैर हैं, तमाम मुतगैरों के साथ मौजूद अददी सर हकीकी अदाद हों या सही अदाद हों। इसकी क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारे पास जो मुतगैर होगा ना उसके साथ जो अददी सर है वो नंबर होना चाहिए। जैसा कि इधर 5 है, इधर क्या है? 4 है। अब
ये क्यों कहा है? ये भी तो हो सकता है कि हम x के साथ ज़रब कर दें y की ताकत 2 को, मुतग़य्यर को, ठीक है, तो फिर इसकी डिग्री चेंज होगी, ठीक है। अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये जब हम टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन में इनकी एडिशन किस तरह से होती है, वो एक प्रोसेस अलग है, उसको हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने ये कंडीशन याद रखनी है कि जो हमारे पास मुतग़य्यर हैं उनके अददी सर हकीकी अदाद हों या सही अदाद हों। ये तीसरी शर्त थी कसीर रकमी की। हमारे पास है जी a x⁻² जमा bx जमा c। अब देखें इस मिकदार में x का जो दर्जा है वो 2 है, इसमें 1, इसमें 0, तो जो कसीर रकमी का पूरी कसीर रकमी का दर्जा होगा वो होगा जी जो बड़ी मिकदार मतलब कसीर हमारे पास रकमें हैं उनमें जो बड़ा कुव्वत नुमा होगा वो कसीर रकमी का दर्जा होगा। अब ये 2 है तो पूरी कसीर रकमी का दर्जा कितना है जी 2 है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हमारा सवाल जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी उसको देखते हैं। वो ये है कि हमारे पास जो मुतग़य्यर की सबसे बड़ी कुव्वत वाली मिकदार है उसका अद्दी सर 0 ना हो। मिसाल के तौर पर ax² मैं दोबारा लिख रहा हूँ जमा bx जमा c। अगर इसमें a 0 हो गया, मिसाल के तौर पर अगर a 0 है तो आप जानते हैं 0 को किसी चीज़ से ज़रब करो तो वो 0, इसका मतलब ax की ताकत 2 भी 0, इसका मतलब ये वाली रकम 0 का मतलब ये है कि ये वाली रकम इससे ख़त्म हो जाएगी और बचेगा bx जमा c। तो bx जमा c में जो हमारे पास दर्जा होगा वो 1 होगा, तो कसीर रकमी का दर्जा चेंज हो जाता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट है जो उसका अददी सर है हमारे पास बड़ी कुव्वत नुमा का वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा बेटे, अब हमारे पास कसीर रकमी की एक आम और जनरल फॉर्म है, कसीर रकमी की एक आम और जनरल फॉर्म है, हम उसको देखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं कसीर रकमी को? तो लिखने का तरीक़ाकार ये है, कोई भी कसीर रकमी हो, कसीर रकमी को हम इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का पहला लेटर P लिया गया है, तो P हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं जी P ऑफ x। क्या पढ़ते हैं? P ऑफ x। अब P ऑफ x या पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? P ऑफ x हमारे पास क्या होता है, एक अलजबरी जुमला होता है, और अलजबरी जुमला में आप लोगों ने देखा कि हम जम्मा या नफ़ी की अलामतों के साथ उसको कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक अलजबरी जुमला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मिकदार हैं। एक मिकदार है जी an x की ताकत n, और दूसरी हमारे पास मिकदार है जी an-1 ओवर x रेज़ टू पावर n-1। यानी हम ये ना जो हमारे पास n है और ये भी n है, ये तो n होगा कुव्वत नुमा, एक के साथ जो n है ये कोई नंबर मतलब ना इन ए को डिफरेंट करने के लिए, यानी कांस्टेंट। अब देखें ना अब अलजबरी जुमला होता है तो हर रकम में जो नंबर होता है कहीं 2 होता है, कहीं 5 होता है, कहीं 3 होता है, तो ये फ़र्क करने के लिए ना हमने an-1 an-2 an-3 ऐसे करते करते a1 और a0 लिखा है। अब जैसे ना कोई भाई होते हैं, ठीक है, तो एक के नाम के साथ ना मिलता जुलता किसी दूसरे का नाम रखते हैं, तो इसी तरह यूँ समझे हमारे पास ये जो ए हैं ये कोफिशिएंट हैं और ये भाई हैं, यूँ समझे एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह होता है कि नाम को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो हमने निशानी के तौर पर ना नाम को थोड़ा चेंज किया है। अब इसको मज़ीद आगे देखते हैं, इससे अगली हमारी फॉर्म है जी, इसमें मैंने लिखा है जी जो हमारे पास इसमें an और दूसरे तमाम एज जो हैं अद्दी सरों की जगह निशानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, निशानी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, कहीं पर 2 होता है, यानी 2x की ताकत 2 जमा 3x
जमा 5। तो अब देखें ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो यूँ समझें ये हमारा an हो गया, ये an-1 हो गया और ये an-2 हो गया। n से नहीं घबराना, x से नहीं घबराना। अगर आप x n y z से घबरा गए, a b c से घबरा गए, तो यूँ समझे आप अलजबरा से घबरा गए, इसका मतलब आप लोग रियाजी से घबरा गए। ठीक है, इससे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, इंशाल्लाह आप रियाजीदान बनेंगे। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल या कसीर रकमी है, इसको देखें जी। 5x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 जमा 7x माइनस 6। इसमें a0 6 है, यानी ये वाला 0 वाला, a1 7 है, ये वाला, और a2 जो है हमारे पास 2 है, और a3 हमारे पास क्या है, 5 है। अब अगर हम देखें इस कसीर रकमी का दर्जा कितना होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि कसीर रकमी में जो हमारे पास मिकदारें हैं, तो उन सब मिकदारों में सबसे ज़्यादा जो दर्जा होगा वो कसीर रकमी का दर्जा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो दर्जा है वो यहाँ पर 3 आ रहा है, 5x का 2 का। तो इस कसीर रकमी का दर्जा कितना होगा, 3। ओके।